अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। चौहान ट्यूटोरियल्स की तरफ से आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप लोग देख सकते हैं, थंबनेल को देख के आप लोगों को इस बात का यकीन हो चुका होगा कि मेरी आज की वीडियो जो है किस बारे में है। आप लोगों को पता है आजकल हर बंदा जो है सोशल मीडिया यूज़ करता है और ख़ासकर फेसबुक तो जो है हर बंदा यूज़ कर रहा होता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट पे अप्लाई कर लेते हो तो आपका फेसबुक अकाउंट इंशाल्लाह जो है 100% सिक्योर हो जाएगा और आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो कोई भी हैक नहीं कर सकेगा। अक्सर दोस्त ये कह रहे होते हैं कि हमारा जो है फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, तो उसकी यही वजह है कि उनके जो है फेसबुक अकाउंट पे प्रॉपर सिक्योरिटी अप्लाई नहीं होती, जिस वजह से उनका जो है फेसबुक का अकाउंट आईडी वगैरह जो है वो हैक हो जाती है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी सेटिंग्स लेके आ गया हूँ, एक ऐसी वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप जो है घर बैठे जो है 2-3 स्टेप के अंदर अपने मोबाइल से, अपने जो है पीसी लैपटॉप से अपने अकाउंट को जो है सिक्योर कर सकते हैं। बट उसकी शर्त ये है कि आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप लोगों को जो है कोई स्टेप मिस हो जाएगा और सारा जो है निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपने अपने जो है फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है। ये देखिए मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट ओपन है, मैं लॉगिन हूँ इसमें। तो आपने क्या करना है, ये टॉप जो है राइट कॉर्नर पे, या अगर आप पीसी या लैपटॉप में ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक इस तरह का आइकन आएगा, आपकी यहाँ पे तस्वीर वगैरह होगी, ठीक है। अकाउंट के नाम से ये एक आइकन होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो यहाँ पे 3 लाइनें होंगी या 3 डॉट्स होंगे, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखें जो है मेरे पास एक नई विंडो ओपन होकर आई है। यहाँ पे आपने पहला ऑप्शन यहाँ पे देखना है, सेटिंग्स के नाम से होगा या सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। तो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का पहला ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मज़ीद एक विंडो ओपन होकर आई है। इसमें पहला ऑप्शन है सेटिंग्स का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास ये देखें बहुत सारे ऑप्शन जो हैं ओपन होके आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब अगला जो हमारा काम है करने वाला वो ये है कि हमने यहाँ पे जो नई विंडो हमारे पास ये साइड बार में लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक विंडो आएगी ओपन होके। यहाँ से आपने एक जो है ऑप्शन ढूंढना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन। सिक्योरिटी एंड लॉगिन ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है दूसरे नंबर पे, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये नई विंडो हमारे पास ओपन होके आ जाएगी। आपने थोड़ा सा नीचे चले जाना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 2 फैक्टर जो है ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसी बारे में मैंने आप लोगों को आज बताना है कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है और ये अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो हम इससे कैसे जो है अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, हैकिंग से हम कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, इस नीचे देखें यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो जो है आपके पास ओपन होके आएगी। ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है कौन सा मेथड जो है इसके लिए यूज़ करना चाह रहे हो। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि देखें, जब हम कोई भी सोशल अकाउंट है हमारा, हम उसको लॉगिन करते हैं तो हमें जो है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि आपका ईमेल होता है और पासवर्ड वगैरह, ये चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, देन जाके आपका अकाउंट लॉगिन होता है। तो ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसीलिए बोला जाता है, एक तो आप लोग अपना जो है ईमेल आईडी वगैरह और जो है पासवर्ड वगैरह दे के आप लॉगिन करते हो, लेकिन जब आप लोग इसको जो है अप्लाई कर लेते हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, तो आप लोग अपना आईडी और पासवर्ड देने के बावजूद उसके बाद भी आप जो है लॉगिन नहीं कर पाते जब तक आप लोगों को ये जो है इस प्रोसेस से आप नहीं गुजरोगे, ठीक है। आपके पास एक कोड जाएगा, जब तक वो कोड आप एंटर नहीं करोगे तो आप जो है लॉगिन नहीं हो सकोगे। कमाल की ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, इसको लाजमी अपने अकाउंट पे अप्लाई करें ताकि आप लोग जो है अपने अकाउंट को सिक्योर कर सको और हैकिंग से बच सको।
तो इसको अप्लाई आपने कैसे करना है यहाँ पे देख लें, ये 3 इसने मेथड दिए हुए हैं। ऑथेंटिकेशन ऐप के ज़रिए आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए या सिक्योरिटी की के ज़रिए। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना, यूज़ टेक्स्ट मैसेज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये तो ये नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। ये आपसे एक मोबाइल नंबर मांगेगा, आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। अगर आपने पहले ये अकाउंट बनाते वक्त, फेसबुक का अकाउंट बनाते वक्त मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ होगा तो वही नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, या आप लोग और नंबर भी ऐड कर सकते हो। तो जो नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, जब आप लॉगिन करोगे या कोई बंदा भी आपके अकाउंट को लॉगिन करता है, बेशक उसको आपका पासवर्ड क्यों ना पता हो, जब तक ये वाला कोड जो मोबाइल पे आएगा ये उसको पता नहीं होगा तो वो उसमें लॉगिन नहीं कर सकेगा। इसलिए इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोला जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये ट्रिक है। यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर जो है ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये देख लें जी। अब ये कह रहा है जो आपने नंबर ऐड किया है उस पर कोड गया है 6 डिजिट कोड, वो यहाँ पे एंटर करें। मैं देखता हूँ जी, मेरे पास मोबाइल पे कोड जो है अभी रिसीव हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लेते। ये देखें जी, बिल्कुल मेरे पास कोड रिसीव हो चुका है। ये मैं यहाँ पे जो है एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये एंटर करने के बाद मैं यहाँ से ये देखें ऑटोमेटिक जो है ये कंटिन्यू हो गया। यहाँ से ये जस्ट चेकिंग के लिए ये मैसेज सेंड करते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये कह रहा है आपके अकाउंट पे जो है ऑन हो चुकी है। अब नेक्स्ट जब भी आप लॉगिन करेंगे तो पहले आपको आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, देन आप इसी तरह अकाउंट जो आपके मोबाइल पे अकाउंट एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे एंटर करोगे, देन जाके आप लॉगिन हो सकोगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है अपने फेसबुक अकाउंट पे, ठीक हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है सेटिंग है, ठीक है। तो आपने ये लाजमी कर लेनी है। मैं दोबारा यहाँ पे अपने अकाउंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा चेक करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। देखें जी, मैं दोबारा आपको जो है लॉगिन करके दिखाता हूँ कि ये लॉगिन होता है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर करके मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखें जी मेरे पास क्या ऑप्शन शो के आता है। ये देखें जी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। जो कहते हैं यू हैव आस्क्ड अस टू रिक्वायर 6 डिजिट लॉगिन कोड, ठीक है। वो 6 डिजिट कोड जो है ये देखें मुझे मैसेज आ चुका है, ठीक है। जो नंबर मैंने उस वक्त आपके सामने एंटर किया था उसी नंबर पे बिल्कुल जो है मुझे वो कोड आया है। अब जब तक ये कोड मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर सकूँगा, कोई माई का लाल जो है आपके अकाउंट को जो है लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं आपको एक दफ़ा लॉगिन ये अकाउंट एंटर करके जो है लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास अकाउंट आया है जी, मैं यहाँ से इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा ये देखें मेरे पास मेरा जो है अकाउंट इस ब्राउज़र को ये कहता है आप सेव करना चाहते हो या नहीं। मैं कहता हूँ मैं सेव नहीं करना चाहता, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा अकाउंट यहाँ पे इजीली जो है लॉगिन होके आ जाएगा। ये देख लें जी, आपके सामने सारा प्रोसीजर मैंने किया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ लाजमी आपने शेयर करना है ताकि सब लोगों को जो है इस ट्रिक का इन सेटिंग्स का पता चल सके और हर बंदा जो है अपने अकाउंट पे ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो सेटिंग है इसको एनेबल कर ले, ताकि जो है खुदा न खास्ता आपके अकाउंट के साथ कोई मसला ना बन सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।